हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से। और आज का जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पदार्थों में होने क्यों रासायनिक परिवर्तन को स्टार्ट करते हैं। ये अपना आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, वही अपन यहीं से स्टार्ट कर लें कि पदार्थ या मैटर क्या है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं। तो जो भी आपको दिखाई दे, इसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा, सेंसरी ऑर्गन द्वारा देखा जा सके, या मतलब जिसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जिसका आकार हो, जिसका आयतन हो, हर वो वस्तु जिसका कोई आकार हो, कोई आयतन हो, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, वो क्या अर्थ कहलाता है। इसे बात लिख देता हूँ। इसका आकार, आयतन एवं से ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके पदार्थ कहलाता है। सब कुछ पदार्थ है। मैं आपके लिए पदार्थ हूँ और आप मेरे लिए पदार्थ हो। उदाहरण के लिए पेन, कलम, और आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, आपके लिए मैं और आप मेरे लिए। कोई भी धरती का पिंड है, सब क्या है? ये क्या है? पदार्थ है। इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके। उसका आयतन व आकार क्या हो, आकार व आयतन क्या हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मैं एक मैं छोटी सी बात आपको लिखवाने जा रहा हूँ, वो आपको अपने एग्जाम तक आपको दिमाग में रख। पदार्थ की सबसे शुद्ध व्यवस्था किस तत्व, पदार्थ की तत्व गुण है तो अवस्था है। हालांकि ये जो टॉपिक रहेगा, वो अपना केमिस्ट्री का अगला चैप्टर रहेगा, लेकिन इस बात को मैं नोट करके मैंने लिखा है, आप इसको बंद कर दें, तक याद रखें। तो अपना एलिमेंट बोलते हैं, तत्व जो है वो किसी भी पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था। अब टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। एक शब्द आया है अवस्था, आपको ध्यान रखनी है। वैसे सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। लेकिन वैसे केमिस्ट्री में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पांच। ये पांच तो अपने अभी काम आने वाली है नहीं, अपने तीन काम आने वाली हैं। कौन कौन सी है? एक आपको ध्यान रखना, तरल द्रव अवस्था। एक को आपको ध्यान रखनी है, ठोस अवस्था। और एक आपको अवस्था का ध्यान रखना है, गैस अवस्था, या ये ऑफ विप्रफुम। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैसे भाई साहब पांच होती हैं, लेकिन अपने इस चैप्टर में आपको कितनी याद रखनी है मेरे भाई साहब? आपको तीन याद रखनी है। आपको समझ जाना कि कितनी। पहली अवस्था तरल है, दूसरी ठोस है, और तीसरी। चलो, अब अपने मूल टॉपिक पे सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक फिजिकल चेंज। इसमें दो तीन बातें आपको है ना अपने दिमाग में बैठा लेना है। भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ, इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है कि किस में परिवर्तन होता है? रासायनिक संघ। भौतिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? भौतिक परिवर्तन का अर्थ है इसमें पदार्थ के किस में परिवर्तन हो, जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, इसमें परिवर्तन नहीं हो, रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणों में क्या नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो। आपको एक बात अपने दिमाग, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन
है न कि रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। बात का क्या अर्थ है हम कि रासायनिक, ये यूं करना चाह रहा है कि भाई फॉर्मूला नहीं बदलता, केवल और केवल पदार्थ की क्या बदलती हैं भाई साहब, अवस्थाएं बदलती हैं। देखो उदाहरण कर देता हूँ, इसमें परिवर्तन हुआ अवस्था में, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक, चलो क्या नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। इसे कहते हैं पदार्थ की कौन सी अवस्था, मतलब इसे कहते हैं पदार्थ का कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। आप इसको एग्जाम्पल से समझ, देखो एक एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत कर, समझना। जैसे देखना, तो यहाँ लिख लेते हैं, आपके पास ये वाटर है H2O, और मैं ये कह रहा हूँ कि किस अवस्था में है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपके पास है बर्फ, क्या है भाई साहब, ये आपके पास बर्फ। यदि आप बर्फ को क्या करोगे, गर्म करोगे, मतलब इसका तापमान क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो बर्फ किस में परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ का परिवर्तन हो जाएगा किस में, जल में। अगर जल का फिर से आप तापमान क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, आप फिर से इसको क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो जल किस में बदल जाएगा भाई साहब, जल बदल जाएगा आपका किस में, वाष्प में। सुनते जाना और सुनो, लेकिन मुझे बताओ बर्फ का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। जल का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। और वाष्प का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। केवल किसमें परिवर्तन हुआ, पदार्थ की अवस्था में। तो बर्फ है वो कैसी अवस्था है साथियों, ठोस अवस्था। जल जो है वो कैसी अवस्था है साथियों, है तरल अवस्था। और ये वाष्प जो है ये कैसी अवस्था है साथियों? देखो किसमें परिवर्तन हुआ, इसको आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो भाई साहब इसमें रासायनिक संगठन, मतलब जल का फॉर्मूला तो क्या है, H2O। ये तो सेम का सेम ही रहा, भले ही वो बर्फ हो, भले ही वो जल हो, भले ही वो वाष्प हो, लेकिन केवल और केवल किसमें परिवर्तन आ साथी, केवल और केवल परिवर्तन। अब देखो वाष्प को आप क्या कर दो, वाष्प का तापमान क्या कर दो, कम कर दो, मतलब इसको आप क्या कर दो, ठंडा, ठंडा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जल। और जैसे ही जल का तापमान आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो बताओ ये क्या बन जाएगी, बर्फ। समझ में आया। केवल और केवल भौतिक अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन। और जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे अपन कौन सा परिवर्तन, बोलो आपके ये समझ में आया कि नहीं आया। सर बिल्कुल, बर्फ का जल में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, लिख देता हूँ, एग्जाम्पल याद रखना। बर्फ का जल में परिवर्तन, भौतिक, और ये परिवर्तन हुआ किसके कारण, तो अवस्था परिवर्तन। आया समझ में, सर बिल्कुल। आगे बात करें, सर बिल्कुल। चलो एक प्रोसेस आपको समझाता हूँ, आपको बहुत ढंग से समझ, एक बढ़िया सी बात बताता हूँ। ये परिवर्तन एक तो अस्थायी होते हैं, और पदार्थ का क्या नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। दो बातें मैं आपको लिखूंगा बाद में, पहले आप समझ लो। देखो यहां मैंने साथियों लिखा बर्फ, आइस, और यहां मैं एक बार लिख लेता हूं आपका, और मैं ये क्यों लिख रहा हूं आप देखते जाओ। यहां मैं लिख रहा हूं आपका H2O, मतलब जल, पेपर हो गया वाष्प, और ये हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, आप बर्फ का मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था होती है, और जल का मतलब क्या समझते हैं अपने, तरल अवस्था समझते हैं, और वेपर का मतलब अपन सामान्य क्या समझते हैं, अब अपन सामान्य समझते हैं, अर्थ है वाष्प अवस्था। यदि बर्फ, बर्फ यदि किस में बदल जाए, जल में बदल जाए, तो इसका मतलब बर्फ क्या हो गई, पिघल गई। और पिघलने को अपन क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल। अगला देखो, और मान लो जल जो है वो वेपर में बदल जाए, इसको अपन क्या बोलेंगे, जल किस में बदल गया भाई साहब, वेपर में बदल गया। और जल जब वेपर में बदलता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। आप सुनते जाना, आपके समझ में आएगा अच्छे से। और सुनो, उल्टा सुनो आप इसका एक बार,
उल्टा क्या है? वेपर, वाष्प यदि किस में बदले? जल में बदले, इसको अपन साथियों क्या बोलते हैं? वेपर यदि किस में बदले? जल में बदले, तो इसको अपन साथियों क्या बोलते हैं? बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? संघनन बोलते हैं। और जल यदि साथियों किसमें बदल जाए? बर्फ में बदल जाए, तो साथियों इसको क्या बोलते हैं? हिमकरण, या इसको हिमीकरण क्या बोलते हैं? करण, ये जाना आपको समझ में आएगा ये। और यदि बर्फ किस में बदल जाए? सीधा ही वेपर में बदल जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? ध्रुवपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व है पातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ध्रुव। देखो इसका मतलब, जैसे ही बर्फ को आपने क्या किया, गर्म किया, तो ये किस में बदल गया? तरल में बदल गया, मतलब जल में बदल गया। जल को जैसे ही आपने गर्म किया, तो ये किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया। और वाष्प को जैसे ही आपने जल में बदला, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। और संघनन कारण जो जल बना, और उसको यदि आप बर्फ बना रहे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो आप इस बात को, तो ये परिवर्तन कैसे हैं? देखो, बर्फ से जल बना और जल से वापस क्या बन रहा है? बर्फ। मतलब जैसे-जैसे रिएक्शन आगे की ओर जा रही है, तो वापस भी तो आ रही है। मतलब ये इस साइड में गई, तो ये वापस इस साइड में भी आई, और ये इस साइड में गई, तो ये इस साइड में आई। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसका मतलब जितनी भी प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ हैं, वो सारी कैसी हैं? कौन-सा परिवर्तन होता है? सर समझ में आया? ओके। और ये जो बर्फ से जल, जल से आप ये बना रहे हो, ये हमेशा क्लोज़ कंटेनर में होते हैं। कैसे कंटेनर में होते हैं? खुले पात्र, ये हमेशा बंद पात्र में रिएक्शन कैसी होती है? संपन्न होते हैं। और सुनो, ये परिवर्तन जैसे ही आप, जो परिवर्तन आप लगा रहे हो, जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हो, अगर आप तापमान को कम कर दोगे, तो ये परिवर्तन कैसे हो जाते हैं? ये परिवर्तन हट जाते हैं। इसका कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और इसमें देखना, जल का फ़ॉर्मूला भी, बर्फ का फ़ॉर्मूला भी, और वेपर का फ़ॉर्मूला, सब का साथियों फ़ॉर्मूला एक ही है साथियों। वो है कौन? मैं लिख देता हूँ अभी। ये रहा आपका H2O, वो दिखाई दे रहा होगा अलग से। जी सर। और यहाँ पे भी फ़ॉर्मूला क्या है? H2O। और यहाँ पे भी फ़ॉर्मूला क्या है? H2O। इसका मतलब किस परिवर्तन? रासायनिक संगठन आया। अगर आपसे प्रश्न पूछे, गलन शब्द आ जाए, तो आपको ध्यान रखना। अगर वाष्पन समझ आ जाए, तो कौन सा परिवर्तन है? तो भी भौतिक परिवर्तन है। अगर संघनन शब्द आ जाए, तो भी कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। और अगर हिमीकरण आ जाए, फ्रीजिंग आ जाए, तो भी कौन सा, आपका कौन सा परिवर्तन है? अगर ऊर्ध्वपतन आ जाए, तब भी कौन सा परिवर्तन? चलो, 4 लाइनें मैंने बोली। पहली बात, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। और मैंने कहा था कि ये हमेशा किस पात्र में संपन्न होते हैं? ये हमेशा क्लोज कंटेनर या क्लोज पात्र में संपन्न होती है। ये रिएक्शन कौन से पात्र में? क्लोज पात्र में। और ये परिवर्तन साथियों कैसे होते हैं? ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं जो लिखवा रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखना हमेशा। इससे, इस वर्ड से आप पकड़ोगे, कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं। ये पदार्थ का क्या नहीं होता है? निर्माण। बोलो भाई जी, आपके समझ में आया कि नहीं आया? तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि परिवर्तन कैसे होते हैं साथ? परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। कैसे परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से पात्र में रिएक्शन संपन्न होती है? क्लोज कंटेनर में संपन्न। और ये परिवर्तन कैसे होते हैं साथियों? अस्थायी होते हैं। और इसमें किसका निर्माण नहीं होता साथियों? तो ध्यान रखना, नए पदार्थ का निर्माण है। क्या सर? बिल्कुल समझ गए जी। अब आप आराम से एक बार ये लिख लीजिए। अपन फिर कौन सा परिवर्तन शुरू करते हैं? जो रासायनिक परिवर्तन शुरू करते हैं। और आपको ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मैं आपको आगे जाऊंगा, और आपको मजा भी आने वाला है।
आपको मैं एक मजेदार बात और बताऊं कि जो आपने भौतिक परिवर्तन पढ़ा है उसका उल्टा कौन सा परिवर्तन है साथियों? उसका उल्टा है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आपको? रासायनिक परिवर्तन। आया समझ में? चलो अगला शुरू करो। अगले का नाम क्या है? रासायनिक। ये तो बहुत आसान है। रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन में शब्द क्या था? भौतिक परिवर्तन मतलब हमने क्या पढ़ा था? किसमें परिवर्तन होता है? भौतिक गुण, भौतिक अवस्था मतलब भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। इस ध्यान रखना, इसमें परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में मतलब रासायनिक संगठन बोल दो या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। आया समझ में सर? बिल्कुल। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का अब कैसे नए पदार्थ का निर्माण होता है देखेंगे। ध्यान रखना, जब नया पदार्थ बन जाएगा ना तो उस नए पदार्थ से वापस अपन पुराना पदार्थ क्या नहीं कर सकते? नहीं बना सकते। तो बैठा लो दिमाग में। नया पदार्थ तो बन जाएगा लेकिन ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। नया पदार्थ बन गया तो परमानेंट बनेगा, दोबारा जो है आप उस नए पदार्थ से वापस पुराना पदार्थ नहीं बना सकते। कैसे? अपन उदाहरण से समझेंगे तब आपको समझ में। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन साथियों कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ओके जी। एक लाइन और लिख लो इसमें और ये परिवर्तन स्थायी होते हैं और ये एक्स या परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन, ये परिवर्तन खुले पात्रों में, खुले पात्रों में अपन कोई प्रॉब्लम वाली बात वैसे है समझ में। दोबारा सुनो एक बार आप, मजा आने वाला है। देखो किस में परिवर्तन आ साथियों? रासायनिक केमिकल फॉर्मूला बदलेगा। नए पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा। और परिवर्तन होते कैसे हैं साथियों? स्थायी होते हैं। और इस परिवर्तन, ये परिवर्तन कौन से पात्रों में संपन्न होती हैं? खुले पात्रों में संपन्न। मजा आया? उदाहरण दो सर आप तो तभी समझ में आएगा अच्छे से। ये लो आप उदाहरण जी। बढ़िया सा उदाहरण रखते हैं। ये हमने रखा दूध। दूध के अंदर आप क्या डालते हो? एल ई, एल ए बी का भी मतलब बताऊंगा। और दूध के अंदर जैसे ये एल ए बी डालते हो ये हो जाता है। देखो दूध के अंदर अब जब जावण लगाते हो तो इस जावण के मतलब है, इस जीवाणु का नाम बता रहा हूं, लैक्टोबेसिलस जीवाणु। लैक्टोबेसिलस। जब दूध के अंदर कौन सा जीवाणु आता है साथियों? लैक्टोबेसिलस जीवाणु आता है। तब ये दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? दही में कन्वर्ट कर देता है। आप सब बच्चों को इस बात का पता है। दूध के अंदर जो केमिकल है वो है बेटा लैक्टोज। कौन सा केमिकल है? लैक्टोज। सुनो ये लैक्टोज कौन सा केमिकल है? ये लैक्टोज शुगर है। और इसी शुगर मतलब शर्करा का एक और नाम होता है शर्करा। और इसी लैक्टोज के कारण ये कैसा होता है? मीठा होता है। और जैसे ही दूध के अंदर ये जीवाणु आ जाता है तो ये किस कन्वर्ट हो जाता है? दही में। और अब इसके अंदर कौन सा केमिकल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। आपने जिंदगी में हमेशा ये चीज देखी थी, दूध से दही बन सकता है। दही से कभी दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या, किसका निर्माण हो गया?
साथियों नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो साथियों नया पदार्थ है कौन आपका? लैक्टिक। ये परिवर्तन कैसे हैं? है ही हैं। क्या पात्र को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? सर नहीं पड़ती। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन से पात्रों में से पात्रों में संपन्न। क्या दही से दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसका मतलब ये रिएक्शन वापस इस दिशा में नहीं आ सकती। और नहीं आ सकती तो रिएक्शन कैसी है साथियों? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वो रिएक्शन जो केवल किस दिशा में चले? एक दिशा में चले उन साथियों अपन क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बोलो समझ में आया? बिल्कुल सब समझ। बहुत बढ़िया सवाल है। और दूध के अंदर इसके अलावा लैक्टोज शुगर के अलावा एक और प्रोटीन भी पाया जाता है और ये सवाल भी आता है पेपर में। उसका नाम है केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन साथियों? केसिन प्रोटीन। ध्यान रखना दूध के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है जिसके कारण ये मीठा रहता है? लैक्टोज शर्करा के कारण। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है साथियों? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में? आया कि नहीं आया? अगला उदाहरण समझते हैं। ये लो अगला अंगूर से खराब या जिसे अल्कोहल का निर्माण। बात बताओ मुझे। आप इस बात को बहुत तो अंगूर मतलब क्या? ग्लूकोज। अंगूर में कौन सा मीठा पदार्थ पाया जाता है? ग्लूकोज। और एल्कोहल का मतलब क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या है? आरओएच। जब अंगूर को आप क्या करवाओगे? जब अंगूर से शराब का निर्माण करवाओगे इसका मतलब क्या करवाओगे? अंगूर को जब आप क्या करवाओगे? अंगूर के अंदर किण्वन पैदा करवाओगे। किण्वन का मतलब होता है जब इसको आप क्या कराओगे? सड़ाओगे। क्या कराओगे? सड़ाओगे। या एक और बात मैं ये लिख देता हूँ। जब इसके अंदर कौन सा आप एंजाइम डालोगे? यीस्ट। या यीस्ट आपको याद नहीं रहे तो आप क्या डाल दोगे? जब खमीर। जब ये खमीर डालोगे तो ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा साथियों? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वापिस इस अल्कोहल से अंगूर बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी दिशा में संपन्न होती है? एक दिशा में। और क्या ये इसको बनाने के लिए, अल्कोहल को बनाने के लिए बंद पात्रों की जरूरत होती है या नहीं? इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है? सही है। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। तो समझ में आया कि नहीं आया? अंगूर से शराब बनाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? यीस्ट याद रखना या खमीर याद रखना। और उस प्रोसेस का क्या नाम है? किण्वन। और इसी किण्वन को अपन क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल। और समझते हैं। एक और लिखो आप। एक आपने समझा होगा गोबर गैस का बनना। गोबर गैस या जिसको बायोगैस का निर्माण। ये सब बच्चों ने स्कूल में इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बायोगैस के अंदर पहली गैस कौन सी होती है? H4। और साथ में साथियों इसकी क्या होती है? CO2। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना। गोबर गैस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? मीथेन है। गैस है मीथेन है या जिसे आप मीथेन बोलते हैं। कितने परसेंट होती है तो ध्यान रखना साथियों? 95%। इसी मीथेन का एक और नाम है, बोलते हैं साथियों प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस बोलते हैं? प्राकृतिक गैस बोलते हैं। प्राकृतिक। आप मुझे एक बात बताओ, जब गोबर में क्या उत्पन्न करेंगे? सड़न पैदा करेंगे। मतलब गोबर के अंदर क्या उत्पन्न करेंगे? गोबर को जब क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। सड़ाने का मतलब इसमें क्या की जाती है? फर्मेंटेशन की जाती है। तब किसका निर्माण हो जाता है? CH4 का। और साथ में किसका निर्माण हो जाता है? CO2 का। CH4 और CO2 को एक साथ साथियों क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं। जब गोबर गैस से CO2 और CH4 जब बन जाती है तो ये परिवर्तन कैसा है? प्रश्न आता है कि गोबर गैस का बनना कैसा परिवर्तन? तो ध्यान रखना साथ, रासायनिक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। आपको कैसे पता चला सर? बताओ इसके अंदर रसायन बने कि नहीं बने? जब रसायन बन जाते हैं तो परिवर्तन कैसा हो जाता है सर? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलो आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल। चलो अगले सवाल।
आपने पनीर जीवन में खाया होगा, आपने ब्रेड खाई होगी, है ना? या इडली, ये सभी किससे बनाए जाते हैं? का निर्माण भी किससे किया जाता है? फर्मेंटेशन से। निर्माण भी निर्माण किण्वन विधि से किण्वन किया जाता है। साथियों, एक बात हम आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ। जब भी आपको किण्वन शब्द मिल जाए ना, जब भी ये किण्वन वर्ड मिल जाए ना, तो आप ना आंख बंद करके कौन सा रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने ये जो चारों उदाहरण लिए हैं साथियों, के उदाहरण हैं, किण्वन के उदाहरण हैं। किण्वन कैसा परिवर्तन है साथियों? रासायनिक। आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आपका। अब अपन आगे चलते, अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देख लेते हैं, और फिर अपन किसके परिवर्तन उदाहरण, परिवर्तन के उदाहरण। ठीक? सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं बार किसका, अपन यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं इस प्रकार के परिवर्तन के, रासायनिक परिवर्तन के जितने भी उदाहरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। रासायनिक, तो अक्सर परीक्षा रासायनिक एग्जाम्पल अपन बात करने वाले, ये रासायनिक परिवर्तन अपन चलो साथियों देखिए। देखो, पहला आपको ध्यान रखना, गोबर का क्या सड़ना, याद रह जाएगा। सड़ना शब्द आ जाए तो अब भी आपको बताया क्या वर्ड बोलना है, फिर में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा, भोजन का सड़ना, आपको मैं एक कीवर्ड दूंगा और उससे आपको क्या होगी, हेल्प होगी। भोजन का सड़ना, एक लिख रहा हूं, चलो दो वर्ड आ गए, सर बिल्कुल आ गए। ये दोनों सड़ना जो शब्द है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, किण्वन को। और जब भी साथियों आपको किण्वन दिखाई दिए, आंख बंद करके कर देना कौन सा परिवर्तन साथियों, रासायनिक। चलो आगे उदाहरण की बात। नंबर 3, भोजन का पकना, भोजन का पकना। देखो पकना, रिपिंग जब भी आए, देखो केले जब कच्चे होते हैं ना, तब उसके अंदर अलग प्रकार के केमिकल होते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो उसके अंदर केमिकल अलग हो जाते हैं। ध्यान रखना, भोजन का पकना भी कैसा परिवर्तन है, रिपिंग ऑफ फूड कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। एक आपने सुना होगा श्वसन, रेस्पिरेशन, रेस्पाई। जब भी शब्द मिले आपको श्वसन, दिमाग में बैठा लो, परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। सर क्यों रासायनिक परिवर्तन है, आप उदाहरण देके बताओ, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। लो भाई उदाहरण आप हो तो। श्वसन करवाया जाता है कब, कहां पे, सिक्स, ओ 12, ओ 6। ठीक है जी, बिल्कुल सर। और जब इसके अंदर श्वसन के दौरान कौन सी गैस जाती है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन जाती है। कौन सी गैस जाती है साथियों, ऑक्सीजन गैस जाती है। गैस जाती है ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस इसका क्या कर देगी, दहन कर देगी। क्या कर देगी साथियों, इसका दहन कर देगी। और साथियों जब भी मैंने आपको एक बात बता रखी है, जब भी आपको ऑक्सीजन दिखाई दे तो इसका पक्का ही क्या होगा, दहन। और दहन देगा तो बताओ क्या बनेगी, 38 एटी प्लस साथ में केमिकल बनेगा 2, और साथ में केमिकल बनेगा H2। बताओ रसायनों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ क्या है ग्लूकोज, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्या है क्या है H2। का मतलब ये जो है ये किसको बता रहा है यहाँ पे, दहन को। और दहन रिएक्शन कौन सी होती है, रासायनिक परिवर्तन। आया कि नहीं आया, दिमाग में बैठा लो अपने, ये जो श्वसन है ये कैसा परिवर्तन है साथी, रासायनिक परिवर्तन है मेरे प्यारे लाडलो साथी, बिल्कुल समझ में। चलो आगे की बात, इसी से रिलेटेड एक और देख लेते हैं, वो ये रहा, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा संश्लेषण, फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस होता कहाँ है, ये होता है
पादप में, किसमें? पादप में, और पादप के भी कौन से भाग में साथियों? पत्ती वाले भाग में होता है, लीफ वाले भाग में। होता क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो भाई साहब पत्ती वाले भाग में CO2 की प्रेजेंस में, जल की प्रेजेंस में, पत्ती के अंदर जब प्रकाश पड़ता है तो का निर्माण हो जाता है H12O6, और C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। ये अलग प्रकार का रसायन है और ये अलग प्रकार का रसायन। रसायन कैसे हैं? अलग अलग हैं। और बताओ नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? तो जब नए रसायनों का निर्माण हो जाता है तो फिर रासायनिक परिवर्तन, बोलो आपके समझ आया कि नहीं आया? सर जब आपके समझ में आ गया इसका मतलब ही बढ़िया बात है। अगला उदाहरण लिखते हैं आपके सामने। ये सेब को जब काटते हो तो उसको रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा, क्योंकि सेब में क्या होता है? आयरन, और आयरन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। तो बताओ नया केमिकल बना कि नहीं बना? सेब को काटने पर सेब का लाल भूरा, रीजन में लिख देता हूँ, मैंने बता दिया है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो इस सेब के अंदर साथियों क्या होता है? आयरन, और आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? आयरन या फेरस ऑक्साइड बना लेता है। और आयरन ऑक्साइड जब बन जाता है तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। और जब रेडिश ब्राउन कलर हो गया इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है आ गया। बोलो ये क्या है? रसायन है। ये क्या है? रसायन है। और जब रसायन नए बन जाते हैं तो ध्यान रखना कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया सर? चलो अगले तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ जी। एक और उदाहरण अपन समझ रहे हैं। लोहा मतलब कौन है? Fe। पर क्या लग जाना? जंग लगना। लोहे पर क्या लग जाना? जंग लगना। लोहे पर जंग लगने का मतलब क्या है? अब देखो, लोहा का फॉर्मूला है आपका Fe। जैसे ही Fe रिएक्शन करेगा किस किस के साथ? ऑक्सीजन के साथ, CO2 के साथ, तो जंग लग जाती है। और जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 डॉट XH2। तो ये क्या बन गया साथियों? ये आपका बन गया जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जब जल योजित फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, दिमाग में रखना साथियों, इसका फॉर्मूला है साथियों। और यहाँ अलग प्रकार का रसायन है, आयरन है। यहाँ साथियों अलग प्रकार, ये केमिकल अलग है और ये केमिकल अलग। लोहे पर जब जंग लग जाती है तो एक नए केमिकल का निर्माण होता है। जब नए केमिकल का निर्माण हो जाता है तो वो परिवर्तन कैसा? तो रासायनिक परिवर्तन में आया। पहले मैं आपको रासायनिक परिवर्तन बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको कौन से परिवर्तन। चलो अगले की तरफ। अगला साथियों, आप मुझे एक बात बताओ, पेड़ से पत्ती का अलग हो जाना ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है साथियों? पेड़ से पत्ती जब अलग हो जाती है तो पत्ती कैसी हो जाती है? सूख जाती है। और पेड़ से पत्ती, पेड़ के अंदर जब पत्ती है तब उसके अंदर हरित लवक होता है और उसके बाद उसके अंदर हरित लवक नहीं रहता है। और ये भी कैसा परिवर्तन है साथियों? ये एग्जाम्पल भी आप लिख दो। पेड़ से पत्ती का अलग होना। जब पेड़ से पत्ती अलग हो जाती है तो ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया सर? बिल्कुल। एक मैं आपको और बता रहा हूं, वो सुनो आप। लिखवा तो दिया था मैंने, उसकी उदाहरण और लिख लेते हैं। जितनी भी प्रकार की दहन अभिक्रियाएं हैं, दहन को अपन बोलते हैं कंब्यूशन। जितनी भी प्रकार की आपकी दहन रिएक्शन है सब किसका उदाहरण है?
रासायनिक परिवर्तन का। दहन का अर्थ ही क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और नए पदार्थ का क्या करना? निर्माण करना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, नए पदार्थ का क्या करना? निर्माण करना। क्या कहलाता है? कंब्यूशन। और अब क्यों किया जाता है वो सुनो। कंब्यूशन मतलब जैसे आप लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी में क्या होता है? कार्बन। और यहाँ लिया आपने क्या? ऑक्सीजन। जैसे इसको जलाओगे तो बताओ क्या बनेगा? CO2। और साथ में क्या निकलेगी साथ? यहाँ रसायन कैसे हैं? अलग है। और यहाँ रसायन कैसे हैं? अलग हैं। और रसायनों का जब निर्माण हो जाता है तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ये जो मैंने लिखी है ये है क्या एक्चुअल में? ये हमने क्या लिखा है भाई साहब? ये जो मैंने ऊपर उदाहरण लिखा है, ये जो मैंने ये लिखा है, को लिखा है हमने दहन को लिखा। दहन का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बन का जलना क्या कहलाता है साहब? जी। अब दहन के जितने भी उदाहरण हैं, जैसे कोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, कागज। ईटीसी का क्या होना? जलना। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। या मैं ये कह दूं, कहूं फ्यूल मतलब ईंधन का जलना कैसा परिवर्तन है सर? रखना रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। ब्रो, एक आपने कॉमन एग्जांपल बचपन में भी पढ़ा होगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ। क्या आप पढ़ते हो? मोमबत्ती का जलना। देखो जलना शब्द आ गया, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दहन की। और मोमबत्ती जलेगी तो बताओ कौन पिघलेगा? वैक्स का पिघलना। मोमबत्ती का जलना, वैक्स का क्या करना? पिघलना। ये कैसा परिवर्तन है साथियों? रासायनिक। और ये कैसा परिवर्तन है साथियों? अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन प्लस, ठीक है, दिमाग में रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है ये। आपकी परीक्षा में ये बहुत बार आया हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए केवल, देखो सुनो एक और इसमें बताता हूँ, कभी कभी परीक्षा में क्या ऑप्शन देते, दोनों नहीं देखिए एक दे देते हैं तो ध्यान रखना ये वाला सही है। और ये 2 नंबर पर इसको क्या देनी है आपको? प्रायिकता देनी है। दोनों ऑप्शन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों दे दिए कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या केवल रासायनिक है, या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना रासायनिक। ठीक है जी, समझ में आया? आगे देखते हैं। एक दो उदाहरण और हैं, अपन उनकी थोड़ी सी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं जितने भी रासायनिक परिवर्तन है उन सारों को निपटा देता हूँ, फिर अपन भौतिक परिवर्तन की बात करने वाले हैं। एक आप सुनो,
चूने के चूने को वाटर में मिलाने पर चूने का पानी बनना। चूने को वाटर में मिलाने पर चूने का पानी बनना। सुनो भाई, अब ये क्या कहना चाह रहा है तो सुनो। जब भी ये चूना दिखाई दिए तो आपको ध्यान रखना है लाइम। ठीक है जी। और शब्द दे चूने का पानी, तब इसको आपको ध्यान रखना है CaOH की होल ट्वाइस। लाइम वाटर क्या बोलते हैं अपने? लाइम वाटर। अब चूने को क्या बोलते हैं? चूने का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपने इसके अंदर क्या डिजोल्व कर दिया सर? H2O। जब दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, क्या बनेगा जी? AOH की CaOH की होल ट्वाइस। इसको साथियों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। और इसको कौन सा बोलते हैं? जब पानी मिला दोगे तो चूना क्या हो जाएगा साथियों? बुझ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं साथियों? बोलते हैं अब चाहे इसको बुझा चूना बोलो चाहे कुछ भी बोलो, एक बात तो आपके समझ में आई गई होगी क्या? यहाँ रासायन कैसे हैं? यहाँ रासायन है कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ रासायन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनों में परिवर्तन होगा यार। जब रासायनों में परिवर्तन हो जाता है तो ये परिवर्तन कैसा? रासायनिक परिवर्तन। तो साथियों समझ आया? ध्यान रखना, इस कैल्शियम ऑक्साइड को कैसा चूना बोलते हैं? बिना बुझा चूना। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसा बोलते हैं? जैसे ही चूने के अंदर आप क्या मिला दोगे? जल मिला दोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा साथियों? चूने के पानी का रंग का हो जाएगा मिल्क जैसा, दूध या कैसा हो जाएगा? दूध या पानी हो जाएगा। समझ में आया? आगे बात करें। चलो एक उदाहरण और लिखते हैं। सोडियम मतलब Na को वाटर में डालने पर जल में डालने पर ने वाला जो परिवर्तन है साथियों, कैसा परिवर्तन है? परिवर्तन आपका रासायनिक। अब कैसे रासायनिक परिवर्तन? समझने की बात है, अपन बहुत ध्यान से। अब सोडियम का मतलब क्या हो गया? Na। जल का मतलब क्या हो गया? HOH। अब इसको जब आप रिएक्शन कराओगे इन दोनों के बीच में, तब क्या बन जाएगा? NaOH। साथ में एक गैस निकलेगी बाहर, कौन सी? 1/2 H2। और ये जो 1/2 H2 है, गैस का नाम हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात बताओ, आप समझदार हो। यहाँ पे क्या है? सोडियम। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? वाटर। क्या है साथियों? वाटर। रिएक्शन करके क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। बताओ रसायनों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रसायनों में परिवर्तन हो जाता है तो कौन सा है ये? रासायनिक परिवर्तन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इसीलिए ये जो सोडियम है ये जल के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन वगैरह नहीं करे और दिक्कत पैदा नहीं करे। दो चार उदाहरण हो रहे हैं साथियों, फिर अपन रासायनिक परिवर्तन की टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। तब उदाहरण पढ़ेंगे किसके? भौतिक परिवर्तन के। चलो एक दो उदाहरण और हैं, उसकी ओर चर्चा करें। एक आपने सुना होगा, हरी मेहंदी लगाते हैं तब मेहंदी का कलर कैसा होता है? हरा। और उसके बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल। तो दिमाग में बैठा लो। हरी मेहंदी का
हरी मेहंदी के रचने पर लाल होना कैसी होगी साहब? लाल होगी। पहले तो अच्छा, पहले ग्रीन कलर है और बाद में कलर कैसा आ गया? रेड। रेड कलर आ गया। कैसा कलर आ गया साथियों? जब रेड कलर आ जाता है तो परिवर्तन कैसा? तो रासायनिक परिवर्तन। और सुनो, हल्दी का पीला दाग। हल्दी का दाग कैसा होता है साथियों? साथियों पीला दाग होता है। पीला दाग साबुन लगने पर लाल हो जाता है। आप ना एक बात सुनो, हल्दी का कलर कैसा है? सुनो, समझते हैं। हल्दी का कलर कैसा है साथियों? पीला। और जैसे साबुन लग जाएगा, साबुन मतलब क्या? क्षार। लगते ही कैसा हो जाएगा? लाल। इसका मतलब पहले तो कलर कैसा है? पीला, और बाद में कैसा हो गया? लाल। इसका मतलब हल्दी और किसके बीच में रिएक्शन हुई? यहाँ साबुन के बीच में रिएक्शन हुई और नया क्या बन गया? रसायन। और जब नया रसायन बन जाता है तो उस परिवर्तन को कैसा क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो समझ में आया कि नहीं? सर बिल्कुल आया। अगला सुनिए जी, एक और उदाहरण अपन लिख। एक अम्लों के अंदर जब जल डालते हैं और उसके बाद में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनका विद्युत अपघटन हो जाता है, और विद्युत अपघटन जब हो जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन। मैं इसका उदाहरण को इंपोर्टेंट करके लिख रहा हूं। अम्लीकृत वाटर या एसिडिफाई वाटर का विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाई वाटर। ये भी किसका उदाहरण है? आपका रासायनिक परिवर्तन का। साथियों एक उदाहरण मैं आपको अपनी तरफ से और बता रहा हूं, ये दिमाग में रखना। NaCl के बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों आयनों का निर्माण है। साथियों दिमाग में रखना, जब NaCl का जलीय विलयन, देखो दो सवाल आएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। NaCl का इतना आ जाए ना जलीय विलयन, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इस NaCl के विलयन में आपने किया क्या है साथियों? NaCl के विलयन में आपने साथियों किया है, मैं लिख देता हूं। NaCl की ये जलीय विलयन है और इस जलीय विलयन में आपने क्या कर दी? विद्युत धारा का क्या कर दिया? प्रवाह कर दिया। तब ये किस में टूट जाती है? आयनों में टूट जाती है ना। खाना पहले NaCl कंपाउंड था, अब क्या टूट गया? Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। कैसे? देखिए ऐसे। NaCl और ये है NaCl का AQ का अर्थ होता है जलीय विलयन, और आपने क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा। मैं विद्युत धारा की जगह एक शब्द, विद्युत अपघटन। जैसे विद्युत अपघटन करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस में Cl नेगेटिव में, यहाँ क्या बन जाएंगे? आयन। और जब आयन बन जाएंगे तो परिवर्तन कैसा? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना, NaCl के विलयन में क्या प्रभावित करने पर साथियों? NaCl के विलयन में क्या प्रभावित करने पर या विद्युत अपघटन करवाने पर उसका आयनों में टूटना भी कैसा? रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। आज की क्लास को अपन यहीं दी एंड करते हैं। कल अपन बात करने वाले हैं किसके ऊपर? फिजिकल चेंज के जितने भी उदाहरण हैं, कुछ आप लेके आना, कुछ मैं लेके आऊंगा। भौतिक परिवर्तन के किसके ऊपर बात करेंगे? रणों पर बात करेंगे ऊपर। और एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि इसमें से कौन सा परिवर्तन था? आ गया होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे दीजिए जय हिंद, जय भारत।